जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। और आज बात होने वाली है कुछ वास्तविक से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ इधर देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक की जब बात आएगी, ये देखिए लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बनेगा महावीर स्वामी। वैसे अगर आता है क्वेश्चन कि जो जैन धर्म है ना, जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है ऋषभदेव को। तो जैन धर्म जो रहा उसमें 24 गुरु हुए, उन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। तो जैन धर्म का संस्थापक के मात्र अगर कह रहा है तो आपका आंसर बनेगा ऋषभदेव। अगर कहता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर किसे कहा जाता है और 24वें तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो आपका आंसर बनेगा महावीर स्वामी। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा कि महावीर स्वामी जो थे, इनके बचपन का क्या नाम था, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट अगला जो वास्तविक वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ रहा है आपसे, तो आपका आंसर बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन अगर आपसे कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, जिसमें वास्तविक नहीं लगा रहा है, तो आपका आंसर बदल के पहुंचेगा श्रीगुप्त के पास में। तो इतना याद रखेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तब श्रीगुप्त हो जाएगा। अगर कहता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम। ये वही चंद्रगुप्त प्रथम है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत का प्रचलन किया था। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत कब की थी, इसके बारे में आप बताइएगा। नेक्स्ट अगला जो वास्तविक आपको याद रखना है, वो आपको मिलेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए, तो दिल्ली सल्तनत 1206 से शुरू हुई थी और 1526 तक रही थी, जब तक बाबर नहीं आ गया था, इब्राहिम लोदी को उसने हराया नहीं था। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना की अगर बात आ जाती है, तो आपका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो सकता है। गुलाम वंश का संस्थापक था, वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। लेकिन यदि आपसे कहता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर पहुंचेगा इल्तुतमिश के पास में। वो इस बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने ही बनाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी और दिल्ली को राजधानी बनाया था किसने, इल्तुतमिश ने। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला मुगल शासक कौन था, इसके बारे में आप बताइएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको बताता हूँ राज्य सरकार का। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। इस तरीका का क्वेश्चन जब आपसे आएगा कि राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन यदि आपसे कहता है कि राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर बनेगा राज्यपाल। लेकिन अगर कहता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर बन के पहुँच जाएगा इसके पास में, मुख्यमंत्री के पास में। और आपके लिए प्रश्न छोड़ूंगा कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा, केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख किसे माना जाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा। जैसे अगर कहता है केवल केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है, केंद्र सरकार का प्रमुख तब हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन यदि कहता है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब आपका आंसर बदल के कहाँ पे पहुँच जाता है, प्रधानमंत्री के पास में पहुँच जाता है। तो इतने जो 5 आपके पास हैं ये वास्तविक वाले, इनको याद रखिएगा। ये पेपर में आपके घूमते रहते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपका नंबर इधर से उधर हो जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, वहीं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आपसे कहेगा तो आपका आंसर निकलेगा इल्तुतमिश। राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख
तो मुख्यमंत्री आपका आंसर होगा। यदि कहता है केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होगा, तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री। तो इतनी जानकारी को संजो कर रखिए। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने सपनों के लिए जिएं।